विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। आज हम सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में देवताओं के सानिध्य में यात्रा के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। यात्रा के विषय में बहुत ही लोग नहीं समझ पाते हैं, तो शुभ मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। इस विषय में कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं, कौन से अशुभ मुहूर्त होते हैं, इस विषय में बताना चाहता हूँ। जैसा कि कहा गया हमारे यहाँ कि एक तो दिक्सूल होता है, दिक्सूल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिक्सूल में बताया गया है शनिवार और सोमवार ज्येष्ठा नक्षत्र हो, इसमें पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो, शनिवार सोमवार शनौ चंद्रे तिथे पूर्वाम, शनिवार और सोमवार पूर्व दिशा को दिक्सूल होता है, नहीं जाना चाहिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। और बताया गया है कि दक्षिणाम ही दिशा गुरु, दक्षिण दिशा में गुरुवार को माने बृहस्पतिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार दिन और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, इसमें यात्रा दक्षिण दिशा में नहीं करनी चाहिए। आगे कहा गया है रवि शुक्र, तो रवि शुक्र सूर्य शुक्र पश्चिमाम, तो रवि और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र रविवार शुक्रवार ये पश्चिम दिशा में दिक्सूल होता है, यात्रा निषिद्ध है। शूल जो होता है वो कष्टकारी होता है, कष्टमयी यात्रा होगी अगर इसमें यात्रा करते। और मंगल और बुध को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये तीनों जो है निषिद्ध है, उत्तर दिशा में यात्रा न करें। कहा गया है स्वजय जीवितार्थी न कुर्यात्, अगर अपनी विजय चाहते हैं आप या अपना जीवन चाहते हैं तो यात्रा नहीं करनी चाहिए दिक्सूल में। और दिक्सूल के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जैसे कुछ तिथियां होती हैं जो निषिद्ध हैं, यात्रा के लिए यात्रा करने नहीं चाहिए उसमें। वो तिथियां जैसे है, कहा गया है न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सीताया तिथि पूर्णिमा मानरिक्ता हयादित्य मित्रेन्द्र जीवांति हस्त श्रवोवास वैरेव यात्रा प्रशस्ता। निषिद्ध क्या है? षष्ठी, दोनों पक्ष की षष्ठी में यात्रा नहीं करना चाहिए कोई भी यात्रा हो। और द्वादशी भी यात्रा के लिए निषिद्ध है, अष्टमी भी यात्रा के लिए निषिद्ध है। सीताया तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये निषिद्ध है। और पूर्णिमा और अमावस्या ये भी निषिद्ध है। और रिक्ता तिथि में भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। रिक्ता तिथि जानते हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां होती हैं, इसमें भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और कहाँ यात्रा करना चाहिए, तो कुछ नक्षत्र गिनाए गए हैं जो बहुत अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं। कोई विशेष कार्य के लिए यात्रा करना हो, इन नक्षत्रों में करना चाहिए। जैसे हय माने क्या हो गया? अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र में यात्रा करने से बहुत होता है। अगर सफलता मिले, जिस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। आदित्य दूसरा कहा गया है पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र। तीसरा क्या है? मित्र, जिसके मालिक है अनुराधा। मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, इतने नक्षत्र हैं। अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, ये जो है यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम है। जिस कार्य के लिए आप जाएंगे उसमें आपको अवश्य में सफलता मिलेगी।
यात्रा मंगलमय होगी। इस प्रकार से ये बताया गया है, इसमें ध्यान देना चाहिए। और भी बातें बताई गई हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मान लिया कि आपको कोई आवश्यक हो गया कि हमको रिक्ता तिथि में यात्रा करना है, या इन जो तो ये अगर रिक्ता तिथि में या षष्ठी में, द्वादशी में, पूर्णिमा या अमावस्या में जो निषिद्ध है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत निषिद्ध मानी जाती है, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। कृष्ण पक्ष की तो उत्तम है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा उत्तम मानी जाती है, शुक्ल पक्ष की वो निषिद्ध मानी गई। अगर मान लिया हमको अचानक मान लिया कोई कारण उस यात्रा करना ही है, अनिवार्य, तब हम क्या करें, उसका समाधान भी समझना चाहिए। इसका समाधान ये है कि उसमें एक चौघड़िया मुहूर्त होता है। पूरे दिन मान को 8 से भाग देते हैं, उस क्रम से अलग अलग दिनों का चौघड़िया मुहूर्त होता है। उसमें अगर शुभ वेला हो उसमें निकलिए, या शुभ वेला हो, चर वेला हो, चर वेला होती है, शुभ वेला होती है, लाभ वेला, अमृत वेला, ये 4 वेला उसमें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी मानी जाती है। अमृत वेला सबसे उत्तम, लाभ के लिए लाभ वेला उत्तम है, चर वेला। तो इस प्रकार से जो 4 वेला है, इसको देख करके उसमें यात्रा करना चाहिए। रिक्ता तिथि में यात्रा करना हो, या पूर्णिमा में करना हो, अमावस्या में करना हो, या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को करना, इसका उपाय वही बताया गया है। यथासंभव नहीं करना चाहिए, अगर करना है ये चीज़ें देखना चाहिए। और दूसरी बात है, ये भी बताया गया है कि जो अति निषिद्ध नक्षत्र माने जाते हैं यात्रा में, उनको समझ लेना चाहिए। उस नक्षत्रों में विशेष कार्य के लिए यात्रा न करें। तो विशेष निषिद्ध कौन कौन होते हैं? तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, ये 3 पूर्वा होते हैं। और कृतिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, ये यात्रा के लिए सदैव निषिद्ध है, इसमें कभी यात्रा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये बताया गया है। और दूसरी बात जो है, ये कुछ नक्षत्र होते हैं जिनकी कुछ घटिया निषिद्ध होती हैं, जैसे स्वाति है, विशाखा है, ज्येष्ठा है, अश्लेषा है, इनकी कुछ घटिया निषिद्ध होती हैं। जैसे कि स्वाति की 16 घटी निषिद्ध हैं, विशाखा की 21 घटी निषिद्ध हैं, और ज्येष्ठा की ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो कुछ निषिद्ध होती हैं, बाकी ठीक होता है, कोई वो नहीं। लेकिन ये तीनों पूर्वा, कृतिका, मघा, भरणी, ये सदैव के लिए निषिद्ध हैं, इसमें यात्रा न करें। उसके बाद अब दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब दिक्सूल मान लिया है, जो भी बताया कि पूर्व दिशा में, चारों दिशाओं में जो दिक्सूल होता है, उस दिक्सूल में अगर हमें यात्रा करना हो तो क्या करें, बहुत आवश्यक हो, तो शास्त्र में उसके भी उपाय बताए गए हैं। ऐसा कि कहा गया है कि सूर्यवारे घृतं पीत्वा गच्छे सोमे पयस्तथा, गुडमंगारवारे तु बुधवारे यमानपि, गुरुवारे दधिप्रास्य शुक्रवारे तिलानपि, मासान् भुक्त्वा शनिवारे शूलदोषोपशान्तये। तो जो दिक्सूल दोष होता है उसको शांत करने के लिए बताया गया है। अगर रविवार को दिक्सूल है इस दिशा में, वहाँ पर क्या करना चाहिए, घी पी लेना चाहिए, थोड़ा घी पी करके गोघृत लेकर के चलना चाहिए। तो यात्रा का जो शूल दोष नष्ट हो जाता है। गच्छे सोमे पयस्तथा, अगर सोमवार को दिक्सूल में जाना हो तो जल, सुंदर पवित्र जल, गंगा जल, सरयू जल कुछ ले करके और फिर उसको पी करके यात्रा करनी चाहिए। और अगर मंगलवार को दिक्सूल हो, यात्रा करना अनिवार्य है, तो मंगलवार को गुड़ खा करके यात्रा करनी चाहिए। बुधवार को यात्रा करना हो, दिक्सूल हो, तो जौ जो है खा करके यात्रा करनी चाहिए, या भुना हुआ जो ले लेना करके उसको पा लेना चाहिए। गुरुवार को यात्रा करना हो, दधी खा करके यात्रा करनी चाहिए। शुक्रवार को यात्रा करना हो, तिल मुख में डाल करके तिल खा करके यात्रा करनी चाहिए। और शनिवार को यात्रा करना हो तो उड़द, मासान भुक्त्वा शनिवारी, शूल दोषों शांत है, इससे शूल दोष दूर हो जाता है, उपशांत है, शांत हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर
करना है तो सब देवताओं को मना लेना चाहिए कि भाई हम यात्रा करने जा रहे हैं, हमारा आवश्यक कार्य है। तो हे देवता जो सबकी स्मरण करके अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को और या इस प्रकार सबको अपने देवताओं को, इष्ट देवताओं को मना करके तब यात्रा करनी चाहिए। उससे क्या होता है, कार्य में सफलता हो जाती है। जैसे कि माँ वाल्मीकि रामायण में आया कि हनुमान जी को जब सीता जी नहीं मिल रही थी, बहुत दुखी हो गए, तब उन्होंने सब देवताओं को मना लिया, कहा कि हमारा कार्य सिद्ध हो कि नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। सब देवताओं ने नमस्कार किया, सीता जी उनको दिख गई। तो कहने का मतलब देवताओं में। और दूसरी बात ये भी बताया गया है, यात्रा का परिहार ये भी है कि अगर यात्रा के समय अगर हमारा मन प्रसन्न है, ये समझ लो कि यात्रा हमारी मंगल में होगी। तो लिखा है सर्वे दोषा विनश्यन्ति मनः शुद्धि यदा निणाम। सभी दोष जो है समाप्त हो जाते हैं यदि मन पवित्र हो जाता है। तो अगर मन पवित्र है, उत्साह है, तो यात्रा अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर मन दब रहा है, मन में दुख हो रहा है, भय हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस यात्रा को त्याग देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, एक घाघ भंडरी आदि जो कवि हुए हिंदी के, उन्होंने कुछ अपने ढंग से बताया है। यात्रा का जो दिक्सूल का जो दोष परिहार उन्होंने अलग ढंग से बताया है। उन्हें कहा है कि रवि को पान सोम को दर्पण मंगल को गुण करिए अर्पण उदय धनिया विपय जीर शुक्र कहे हम दही के पीर शनि को कड़ुआ तेल लगावे और कालो जीत घरे ले आवे। ऐसा सुना है हमने। ये भी सही है कि अगर रवि को पान खा करके निकले, अगर दिक्सूल हो सोमवार को शीशा देकर निकले, अगर दिक्सूल हो मंगल को गुड़ खा करके, और बुधवार को धनिया, बृहस्पतिवार को जीरा, शुक्रवार को दही खा करके निकले, और शनिवार को कड़वा तेल लगाने से लिखा है कालव जीत घरे ले आवे, काल को भी जीत कर घर ले आता है। ये सब उपचार बताए गए, दिक्सूल के परिहार बताए गए हैं। और दूसरी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, चंद्रमा का भी विशेष विचार करना चाहिए यात्रा में। चंद्रमा विचार ये है, कहा गया है कि चंद्रमा सम्मुख हो या दाहिने हो, यात्रा बड़ी उत्तम मानी जाती है। सम्मुख, यहाँ पे लिखा है कि सम्मुखस्थो शशिर हंति दोषम तिथि विवार्जम। जो सम्मुख चंद्रमा होता है, तिथि माने दिक्सूल को दूर कर देता है, चंद्रमा भी दिक्सूल दोष को दूर करता है। सम्मुखस्थो शशि दोषम तिथि माने नक्षत्र दोष, जो निषिद्ध नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र दोष भी दूर कर देता है अगर पूर्ण चंद्रमा हमारे सामने हो यात्रा में। और वार्जम माने दिन संबंधी दोष, तीर्थ, दिन और नक्षत्र तीनों दोषों को सम्मुख चंद्रमा दूर करता है, सम्मुख या दाहिने हो। इसलिए चंद्रमा को विशेष ध्यान देना चाहिए, सम्मुख हो या दाहिने हो, बाएं या पीछे ना हो। ये सब यात्रा के विषय में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। और वैसे अब यात्रा का बहुत विषय लंबा है, लेकिन कुछ बातें मैं बता करके बाणी ध्यान दे रहा हूँ। कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक तारा बल होता है, तारा भी बहुत अनिवार्य होता है। यात्रा में तारा को देखना चाहिए अगर विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं। सामान्य कार्य तो केवल चंद्रमा देख लिए हो गया, या दिक्सूल दिन देख लिया, चंद्रमा देख लिया, लेकिन विशेष अगर कार्य तारा बल भी देखना चाहिए, बहुत अनिवार्य होता है। तारा क्या होते हैं? 9 तारा होते हैं। 9 ताराओं के नाम होते हैं कि जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, मृत्यु, मैत्र, अतिमैत्र। ये 9 तारा होते हैं। तो इनमें तारा खराब पर होते हैं। पहला तारा जो जन्म तारा, ये सामान्य होता है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, ये सामान्य रूप से खराब होता है। और तीसरा विपत तारा, ये गड़बड़ होता है। 5वां जो है प्रत्यरी तारा गड़बड़ होता है, 5वां। और 7वां मृत्यु तारा। तो विपत्ति, प्रत्यरी और मृत्यु। विपत्ति तारा जो तीसरा तारा होता है, वो विपत्ति देने वाला होता है, यात्रा करेंगे विपत्ति आ जाएगी। और 5वां तारा शत्रु
से भय रहता है, और सातवां तो मृत्यु देने वाला है। ये तारा अशुभ होते हैं। पहला भी शुभ माना गया, पहला ज़्यादा अशुभ नहीं। इस प्रकार से इसको विचार करना चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यात्रा हम इसमें ना करें, और क्योंकि इसमें यात्रा इसके विषय में भी बताया गया है, अगर यात्रा करना हो तो क्या करें। तो यात्रा करने के कहा गया है कि अगर मृत्यु स्वर्ण तिलान विपद्यपि गुणम, मृत्यु स्वर्ण तिलान विपद्यपि गुणम साकं त्रिजन्मस्वथो दद्यात् प्रत्यरितारकासु लवणं सर्वो विपत् प्रत्यरिः मृत्युश्चादिम पर्ययेन सुभदो तैषां द्वितीयेन सका नादिप्रान्त तृतीयकाथ शुभा सर्वे तृतीये स्मृताः। तो ये बताया गया इसमें कि इसमें अगर मृत्यु तारा में हमको यात्रा करना हो तो स्वर्ण या तिल दान करके तो यात्रा करनी चाहिए। स्वर्ण और तिल, भाई स्वर्ण दान करो, नहीं कोई धनी है ज़्यादा तो तिल दान कर दे, तिल दान करके यात्रा करें। इस प्रकार से विपद, अगर विपद तारा में यात्रा करना है तो गुड़, उसका परिहार गुड़ दान करके चले। अगर जो विपद तारा हो गया, मृत्यु तारा हो गया, प्रत्यरी तारा अगर है, अच्छा अगर प्रत्यरी तारा है तो उसमें नमक दान करके चलना चाहिए। और अगर वो जन्म तारा है तो साग, कोई साग सब्जी दान करके, साग दान करके तो उसका दोष दूर हो जाता है। तो ये जन्म भी जैसे तीन बार आते हैं, जैसे एक महीने में 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक बार चलते हैं 9 नक्षत्र, फिर दोबारा फिर जन्म आ जाएगा, दोबारा चाहे तिबारा, 9 त्रिक 27 नक्षत्र होते हैं ये। इस प्रकार से 3 बार जन्म आता है 27 नक्षत्रों में, 3 बार संपत, 3 बार विपत। इस प्रकार से 3 बार क्षेम, 3 बार प्रत्यरी, 3 बार साधक, 3 बार मृत्यु और 3 बार मैत्र अतिमैत्र। तो इस प्रकार से आते हैं। तो पहला जो चक्कर चलता है वो ज़्यादा अशुभ होता है। पहली बार जो चलता है, जैसे हमारा जो जन्म नक्षत्र है, वो जन्म जो पहला चलेगा 9, वो बड़ा कठिन होता है, उसमें विशेष विचार करना चाहिए। दूसरा वाला वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो, और तीसरा वाला ज़्यादा कोई दोष उसमें नहीं होता। तीसरा चक्कर चलता है उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसलिए इन सबका विचार करना चाहिए। आज मैं इतना ही कह करके वाणी विराम दूंगा। बाकी और भी किसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये दोष के विषय में, यात्रा के विषय में क्या क्या और करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति।